एसी ऑन करके महर अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी कोई महर के कमरे में आकर महर की टेबल पर रखी हुई पैसे लेकर भागने लगता है। अचानक महर की आंखें खुल जाती हैं और महर उस चोर के पीछे जाती हैं। घर के बाहर जाने के बाद महर को फुटप्रिंट्स दिखाई देती हैं। महर उस फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए जाती हैं। तभी महर को एक जगह पर 3 लोग दिखाई देते हैं। महर इन तीनों को देखने लगती हैं। क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से महर के घर में चोरी किसने की है? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। महर इन लोगों को देखती है और समझ जाती है मेरे घर में चोरी इस आदमी ने की है। लेकिन यह महर को पता कैसे चला? क्योंकि महर के घर के बाहर जो फुटप्रिंट है वह जूतों की फुटप्रिंट है और इनमें सिर्फ यही आदमी जूता पहना हुआ है। यही देखकर महर इस चोर को पकड़ लेती हैं और महर इस आदमी से अपनी पैसे ले लेती हैं। चलो अब उठ गई हूँ तो मार्केट जाकर अपने भाई के लिए कोई अच्छी सी राखी खरीद लेती हूँ। इतना सोचकर महर राखी खरीदने के लिए मार्केट चली जाती हैं। महर मार्केट से एक सुंदर सी राखी खरीद कर लाती हैं और उसे अपने अलमारी में रखकर नहाने के लिए चली जाती हैं। कुछ देर बाद जब महर नहाकर आती हैं तभी महर के फ़ोन पर बालबीर की कॉल आती है। हाँ बालबीर बोलो। महर तुम कहाँ हो? बालबीर मैं अपने घर पर ही हूँ। महर मैंने यशनगर कॉलोनी में एक नई घर ली है। मैं चाहता हूँ तुम एक बार आकर देखो। ठीक है बालबीर मैं 20 मिनट में आती हूँ। महर अपनी कार निकालती हैं और यशनगर कॉलोनी की ओर चली जाती हैं। वहां जाने के बाद महर को 3 घर दिखाई देती हैं। महर इन तीनों घरों को देखकर सोचने लगती है आखिर बालबीर ने कौन सी घर ली है। क्या आप इन तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं बालबीर की घर कौन सी है? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। महर थोड़ी देर इन तीनों घरों को देखती है और इस दूसरे घर के अंदर जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि इस घर पर ताला लगा हुआ है तो बालबीर इस घर के अंदर होगा नहीं। और इस घर के बाहर बहुत सारे जूते चप्पल हैं लेकिन बालबीर तो अकेला रहता है। यही देखकर महर समझ जाती हैं बालबीर का घर यह दूसरे नंबर वाला है। महर बालबीर से मिलने के लिए इस दूसरे घर के अंदर चली जाती हैं। 3 घंटे बाद महर इस घर से बाहर निकलती हैं और अपने कार में बैठकर अपने घर चली जाती हैं। घर पहुंचने के बाद जब महर अपने कमरे में जाती हैं तो वह देखती हैं अलमारी खुली हुई है और उस अलमारी से महर की राखी गायब है। यह देखकर महर को अपने दोस्तों पर शक होता है तो महर अपने दोस्तों के घर जाकर पूछताछ करती हैं। पहले महर अनन्या के घर जाकर अनन्या से बोलती हैं मेरी राखी चोरी हुई है, क्या तुम मेरे घर गई थी? और तुम पिछले 3 घंटे से कहाँ थी? अनन्या बोलती हैं महर आज तो मैं सुबह से ही अपने घर में हूँ, मुझे नहीं पता चोरी किसने की है। महर अनन्या की बातें सुनने के बाद बिबान के घर जाती हैं। बिबान के घर जाने के बाद महर बिबान से भी यही बातें बोलती हैं। बिबान बोलता है महर आज मैं मूवी देखने गया हुआ था, मैं भला राखी क्यों चोरी करूँगा। महर बिबान की भी बातें सुनने के बाद मस्ती परी के घर जाती हैं। मस्ती परी के घर जाने के बाद महर मस्ती परी से भी यही बातें बोलती हैं। मस्ती परी बोलती हैं महर आज सुबह से ही मैं घर पर नहीं थी, मुझे नहीं पता तुम्हारी राखी किसने चुराई है। महर इन तीनों की बातें सुनने के बाद इनके घर को देखती हैं और समझ जाती है कि मेरी राखी किसने चुराई है। लेकिन क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि महर के घर में चोरी किसने की है? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। महर जब इनके घरों को देखती है तो महर को अनन्या के घर में एक गुलदस्ता दिखाई देता है जो महर के अलमारी के ऊपर थी। यही देखकर महर समझ जाती है अनन्या ने ही मेरी राखी चुराई है।
महर अनन्या से अपनी राखी मांगती हैं। अनन्या बोलती हैं, महर तुम्हारी राखी मैं अपने अलमारी में रखी हूँ, जाओ ले लो। लेकिन तुम्हें उस अलमारी को खोलने के लिए उस अलमारी पे लगे पजल को सॉल्व करना होगा। महर अनन्या की बातें सुनने के बाद अनन्या के अलमारी के पास जाती हैं और उस अलमारी पे लगे पजल को देखती हैं। क्या आप इस पजल को देखकर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। महर काफ़ी देर इस पजल को देखने के बाद इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 35 नंबर एंटर करती है और यह अलमारी खुल जाती है। महर को इस क्वेश्चन मार्क की जगह का नंबर कुछ ऐसे पता चला। महर इस अलमारी से अपने राखी को लेती हैं और अपने घर चली जाती हैं। चलिए इन सभी राखियों को देखिए और बताइए इनमें कौन सी राखी ओड ऑन आउट है। ध्यान से ढूंढिए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों इनमें यह राखी बाकियों से अलग है, आप देख लीजिए। अभी मैं इस कैप्सूल को इस तीसरे ग्लास के अंदर डाल रहा हूं। अब आप हमें बताइए वह कैप्सूल किस ग्लास के अंदर है। सोचिए सोचिए और कमेंट करके बताइए। दोस्तों वह कैप्सूल इस दूसरे ग्लास के अंदर थी। चलिए इन पांचों पत्तियों को देखिए और बताइए इनमें से कौन सी पत्ती गलत है। दोस्तों इनमें यह पत्ती गलत है। यह 6 नंबर की पत्ती है लेकिन इसमें 7 स्टोन हैं। भागते भागते विबान कुछ इस सिचुएशन में फंस जाता है। एक तरफ सांप और टाइगर हैं और दूसरी तरफ आग लगी हुई है और ऊपर मधुमक्खियों के छत्ते हैं और नीचे बहुत गहरी खाई है। अब क्या करेगा विबान और कैसे बचेगा? क्या आप बता सकते हैं? और अगर आप यहाँ पर होते तो आप क्या करते? आप हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों मेरे हिसाब से विबान को थोड़ी देर लटके रहना चाहिए क्योंकि यह आग सूखे घासों में लगी हुई है तो थोड़ी देर में यह आग बुझ जाएगी और इस आग के धुएं से मधुमक्खियां भी वहां से भाग जाएंगी। फिर विबान इस किनारे आकर बच सकता है। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचे थे? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए।